हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था और वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किया था। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या है? ओवरी होता है। ओवरीज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वन पेयर प्रेजेंट है, 2 in number, 1 pair of ovary। तो ये ओवरी क्या है? फीमेल गोनैड है। जैसे हमारा मेल गोनैड क्या था? टेस्टिस था। फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारी एसेसरी डक्ट्स हैं और एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ओवरी। दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन एंड देयर शेप आर आलमंड शेप। बादाम की शेप की होती हैं हमारी टेस्टिस। पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। ये हमारा पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें हम सबसे पहला जो पार्ट कर रहे हैं दैट इज ओवरी। ये क्या प्रेजेंट है? ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी के बाद सेकंड जो हमारा पार्ट आता है ये सारी जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम डक्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? डक्ट्स, एसेसरी डक्ट। सबसे पहली जो डक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ये सारा क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब है ये। इसका दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। जैसे वहां पर हमने क्या किया था? वाजा डिफरेंशिया जो हमारे स्पर्मेटोजोआ को ट्रांसफर करने में मदद कर रहा था। ऐसे ही ओवरी से क्या बनेंगे? एग बनेंगे। उनको एग को ट्रांसफर करने के लिए जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज फैलोपियन ट्यूब। तो दोनों ओवरी से क्या है? हमारी डक्ट्स निकल रही हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ओविडक्ट। इस ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। वो वाला पार्ट जो सबसे नियरर टू दी ओवरी है वो थोड़ा सा बल्ज्ड पार्ट होता है, फुला हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये स्वेलन स्ट्रक्चर है और इस पे जैसे आपके कॉम्ब के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। क्या बोलेंगे हम? फिम्ब्रे। और ये जो स्वेलन पार्ट है इतना किसका है? ये फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। इसको हम बोलते हैं एम्पुला। इट इज अ एम्पुलर रीजन। तो एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द एंटीरियर पार्ट। आगे की तरफ क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ताकि ओवरी से आने वाले एग्स को कलेक्ट किया जाए। कलेक्शन के लिए रोल प्ले करते हैं। इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ठीक है, तो फिम्ब्राई का ये काम है। इसके बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कहाँ तक? यहां तक। इस सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलते हैं हम? इस्थमस। इस्थमस रीजन है ये हमारा, यहां से लेके यहां तक। इस्थमस रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये मिडल है, नैरो है और इसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। क्यों? क्योंकि यहां से एग गया, अब इसने प्रोपेल होना है, आगे जाना है, आगे ट्रांसफर होना है, तो ट्रांसफर करने में मदद करेगा। और दूसरी बात, यहां से जो स्पर्म आएगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस रीजन में ही क्या होती है? हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। एग एंड ओवम फ्यूज हेयर। फ्यूजन कहाँ हो रही है? हमारी ओविडक्ट में। ओविडक्ट के कौन से पार्ट में?
इस्थमस पार्ट में। तो फ्यूजन कराने के लिए दोनों की मूवमेंट होनी जरूरी है। इधर से क्या आएगा, एग, और इधर से क्या आएगा, स्पर्म। तो मूवमेंट कराने के लिए क्या है, यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो इस्थमस रीजन इज सिलिएटेड, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सबसे एंड वाला पार्ट, ये सारा क्या है, क्या आ गया आपका, ये वाला पार्ट, ये यूट्राइन पार्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट किससे जुड़ा हुआ है, यूट्रस से जुड़ा हुआ है। इट इज यूट्राइन पार्ट। तो हमने क्या देखा, फेलोपियन ट्यूब के 3 रीजन्स हैं बच्चे। एंटीरियर रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पुला, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। फिर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इस्थमस। और सबसे एंटीरियर पोर्शन क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूट्राइन पार्ट बोलेंगे, जो आगे जाकर किस में खुलेगा, यूट्रस में। तो ओवरी के बाद हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ गया, ओवरी प्राइमरी ऑर्गन था। दूसरा क्या पढ़ा हमने, फेलोपियन ट्यूब। तीसरा हिस्सा जो है हमारा, दैट इज यूट्रस, जिसे हम वूम भी बोलते हैं, वूम ऑफ मदर। यहीं पर क्या है, आपका बेबी ग्रो करता है मदर की बॉडी में। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। और कैसी शेप है बच्चे इसकी, जैसे मटका होता है, पियर शेप्ड। इट इज पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, एंटीरियर पोर्शन में। तो क्या प्रेजेंट होगा, हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और बैक पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है इसके, हमारे रेक्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रेक्टम पार्ट है और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूरिनरी ब्लैडर है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, यूट्रस, a pear shaped structure where a baby is growing inside the mother body। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ग्रोथ। यहां पर किसकी ग्रोथ होनी है, जो बच्चा है मदर की बॉडी में। तो इट इज अ प्लेस वेयर बेबी इज अटैच टू द मदर बॉडी। तो ये सारा पार्ट, इसका ये सबसे एंड वाला पार्ट, एंड पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स। ये जहां पर आपका यूट्रस एंड हो रहा है, उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स। सर्विक्स ओपन नेक्स्ट इनटू द वेजाइना रीजन। किसमें ओपन हो रहा है, ये सारा हमारा क्या है, वेजाइना रीजन आ गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, वेजाइना। वेजाइना क्या है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी बाहर वाली ओपनिंग, इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, जो बाहर, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर किसके थ्रू ओपन होगा, वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है, तो हमारा चौथा पार्ट क्या आ गया बच्चे, वेजाइना। हमने क्या पढ़ा, ओवरी, ओवरी के बाद क्या आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या आ रहा है, यूट्रस, यूट्रस के बाद क्या आ रहा है, वेजाइना। इट इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो बाहर किससे ओपन हो रही है, ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, वेजाइनल ऑरिफिस। तो ये जो सर्विक्स का रीजन है और ये जो वेजाइन, ये सारा पोर्शन यहां से लेके यहां तक, ये पोर्शन सारा क्या कहलाता है, बर्थ कैनाल कहलाता है, क्योंकि यहीं से फुली ग्रोन बच्चे ने मदर की बॉडी से बाहर आना है। इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। यहीं पर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब ये जो वेजाइनल ऑरिफिस है ये डायरेक्ट नहीं ओपन होता। ये सारा स्ट्रक्चर वेजाइनल ऑरिफिस एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वुल्वा। ये वुल्वा क्या है, हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है, फीमेल्स का एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट। मेल्स के अंदर क्या था बच्चे, पेनिस था।
पेनिस इज अ कॉपुलेटरी या एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट इन द मेल्स। ऐसे ही फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वुल्वा बोलते हैं, जो क्या है एक बड़ा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। इस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में 2 स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो बाहर की तरफ थोड़ा बड़ा, इसको हम बोलेंगे लेबिया मेजर, और एक स्किन फोल्ड अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनर। ये स्किन फोल्ड्स हैं, इन स्किन फोल्ड्स के बाहर वाले स्किन फोल्ड को जो हम लेबिया मेजर कह रहे हैं, इसके ऊपर हेयर ग्रोथ्स होती हैं। क्या प्रेजेंट है, हेयर ग्रोथ्स हैं, जो कब होगी, एट अटेनमेंट ऑफ प्यूबेरिटी आने पर यहाँ पर हेयर ग्रोथ आ जाती हैं। तो लेबिया मेजर इज अ पार्ट वेयर द हेयर्स आर प्रेजेंट, जबकि लेबिया माइनर क्या है, यहाँ पर स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इस लेबिया माइनर और लेबिया मेजर अपर पोर्शन में जहां पर ये दोनों अटैच हो रहे हैं, यहाँ पर एक क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। यहाँ पर ये डिप्रेशन सा या हम क्लेफ्ट बोलें, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लिटोरिस। तो हमारा जो वेस्टिब्यूल रीजन है, हमारा जो एक्सटर्नल जेनाइटल है, इसके बाहर 2 कवरिंग या हम कहें मस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। आउटर वाले मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, लेबिया मेजर, और इनर वाले को क्या बोल रहे हैं, लेबिया माइनर। बाहर वाले पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, जो हमारे इस एरिया को ड्राई होने से बचाएगा, ड्राइनेस नहीं होने देगा, इट कीप मॉइस्ट देयर। तो हमारे इसमें वेस्टिब्यूल में 2 डिप्रेशंस प्रेजेंट होती हैं। एक तो वो डिप्रेशन जो कहाँ से आ रही है, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से आएगी, यूरेथ्रा की ओपनिंग। जैसे हमने पढ़ा था, मेल्स में क्या होता है, देयर इज ए कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरिन, दैट इज पेनिस। हमने क्या बोला था वहां पर, यूरेथ्रल जेनाइटल डक्ट बोली थी, दैट इज ए कॉमन पैसेज दैट कम आउटसाइड बाय अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड पेनिस। लेकिन फीमेल्स में दोनों की जो ओपनिंग है, दैट इज अवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड जेनाइटल ऑर्गन हैव डिफरेंट ओपनिंग। अपर पोर्शन में क्या प्रेजेंट, आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से फॉर यूरिन पैसेज, जबकि हमारे नीचे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जो अभी हमने बात करी थी कि वेजाइना हमारा बाहर कौन सी ओपनिंग से प्रेजेंट होएगा, वेजाइनल ऑरिफिस। ये ओपनिंग है हमारी किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो 2 डिफरेंट ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन फीमेल्स, जबकि मेल्स में क्या था, एक कॉमन पैसेज था। तो ये सारा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा किसका बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो ये तो हो गई डिफरेंट हमने क्या, किसका क्या फंक्शन है। वेजाइना का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू दी फीमेल ट्रैक। फीमेल ट्रैक में जो एंट्री हो रही है स्पर्म्स की, इट अकर थ्रू दी वेजाइना। तो वेजाइना प्लस सर्विक्स मिलकर दोनों क्या बना रहे हैं, हमारे बर्थ कैनाल बना रहे हैं। और वेजाइनल ओरिफिस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है बच्चे, 2 हमारी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, लेबिया मेजर और लेबिया माइनर। इसके बाद, इससे पहले आगे जाने से पहले हम क्या करते हैं, ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जैसे हमने वहां पर किसकी पढ़ी थी, टेस्टिस की और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो जैसे वहां पर टेस्टिस आउटर एक कवरिंग से ढकी होती हैं, यहाँ पर भी ओवरी की कवरिंग को
ये जो कवरिंग है सारी आउटर लेयर ऑफ ओवरी, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बिजिना। वहां पर भी यही था, ठीक है। इनसाइड ओवरी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो वो पार्ट जहां पर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, काफी थिकनेस है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। जबकि वो वाला पार्ट जहां पर साइटोप्लाज्म डेंस नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे? मेडुला, मेडुलरी रीजन बोल देंगे। ये क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है हमारा, और ये क्या है? मेडुलरी रीजन। अब हम जब ओवरी, जैसे वहां पर हमने क्या किया था? जर्मिनल इपिथेलियम प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर माइटोसिस होकर हमारे क्या बन रहे थे? डिफरेंट स्टेजेस बन रही थी। और क्या बन रहा था अल्टीमेटली? स्पर्मेटोजोआ, जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था। यहां पर भी क्या है कि जर्मिनल इपिथेलियम लेयर में से क्या हो जाएगी? oogenesis स्टार्ट हो जाएगी। और जब हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम बहुत सारी स्टेजेस को, जो हम oogenesis में पढ़ेंगे, वो हमें दिखाई देती हैं। तो क्या होगा कि जितना भी आपका मेडुलरी रीजन है वहां पर डिफरेंट स्टेजेस प्रेजेंट हैं हमारी, किसकी? oogenesis की। तो सबसे पहला जो सेल है, या हम कहें वो सेल जो जर्मिनल इपिथेलियम का वो सेल दैट बिकम एक्टिव फॉर oogenesis, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। ये क्या कहे? ये बाकियों से अलग होने लग जाएगा, ठीक है। और बाकी जो सेल्स हैं, अब 1000 मिलियंस ऑफ सेल्स, प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट है हमारे ओवरी के अंदर, लेकिन सबके सब तो एक्टिव नहीं होते। उनमें से एक एक्टिव हो जाएगा। क्या होगा? एक प्राइमोडियल फॉलिकल एक्टिव हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी ओवरी में 2 मिलियन ऑफ जर्म सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो सारे के सारे एक्टिव नहीं होते। जैसे हम उसमें बात कर रहे थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कि कुछ सेल स्पर्मेटोजोन सेल थे, वो स्पर्मेटोजोन सेल सारे ही एक्टिव हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इतने हमारे पास जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं इन द ओवरी, उनमें से केवल एक एक्टिव हो जाएगा। उस एक्टिव को हम क्या बोलेंगे? प्राइमोडियल फॉलिकल। तो क्या होगा? उसके आसपास जितने भी थाउजेंड्स ऑफ फॉलिक्यूल्स उसको ढकना शुरू कर देंगे, उसके अराउंड अपने आप को अरेंज कर देंगे। तो इसका साइज क्या होता चला जाएगा बच्चे? बढ़ता चला जाएगा। अब ये जब एक था और फिर इसके बाहर क्या है? फॉलिकल्स की लेयर बनने लग गई, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? ओवेरियन फॉलिकल बोलेंगे। अब हम ओवेरियन फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल इसमें हुआ। इसमें क्या, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में किया कि पहले मैच्योरेशन आई, ग्रोथ फेज आई, ऐसे डिफरेंट स्टेजेस आती चली जाएंगी। तो अपने आप को ये साइज में ग्रोथ हो रही है इसकी। फिर एक क्या है? फुली मैच्योर हमारा सेल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल में केवल एक ही सेल एक्टिव हुआ था, वो है, और बाकी सारे क्या हैं? फॉलिकुलर सेल्स इसको चारों तरफ से अरेंज कर रहे हैं। और बीच में क्या है? कैविटी बना दी, न्यूट्रिशियस कैविटी। इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलेंगे? एंट्रम। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमें, जब हम ओवरी का टीएस देख रहे हैं, तो इसके अंदर ये सारी स्टेजेस हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। ये क्या हुआ कि जब ग्राफियन फॉलिकल पूरा बन गया तो उसमें से वो क्या रिलीज कर देगा? एग। एग का नेचर कैसा होगा बच्चे? एन, हैप्लॉइड होगा। ये सब हम oogenesis में करेंगे अभी। तो जैसे ही एक ही ग्राफियन फॉलिकल बना था तो एक ही एग प्रोड्यूस होएगा।
एक ही प्राइमोडियल फॉलिकल एक्टिव हुआ, बाकी सारे जर्मिनल सेल्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, साइज में बड़ा होता चला गया। साइज में बड़ा हो रहा है, उसके अंदर कई स्टेजेस होती चली जा रही हैं और कैविटी बन रही है टू प्रोवाइड नरिशमेंट। ये कैविटी वाला जो आपका फॉलिकल है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। जब ये फुली मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर मियोसिस भी हो जाएगी, तो ये क्या रिलीज कर देगा? एग रिलीज कर देगा। एग रिलीज करने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल रह जाता है टूटा हुआ, इसको हम बोलेंगे रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल एक येलोइश बॉडी में बदल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। येलोइश बॉडी। इस येलोइश बॉडी का काम क्या है? टू सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंड फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ये इसका रोल अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब एग बन जाता है, एग बनने के बाद ही क्या बनेगा? कॉर्पस लूटियम बनेगा, उससे पहले नहीं बनता है। जब कॉर्पस लूटियम अपना काम कर लेगा तो ये क्या है? फर्दर एक और स्टेज में बदल जाएगा, इसको बोलते हैं हम कॉर्पस एल्बिना। कॉर्पस एल्बिना। ये क्या है? कलरलेस बॉडी होती है, ये कुछ काम नहीं करती। तो फंक्शनल पार्ट क्या है? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल किसमें? एक फंक्शनल बॉडी में बदल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम, जो कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये हुआ हम ओवरी की अलग अलग स्टेजेस देख रहे हैं। तो हमने क्या जाना कि ओवरी बाहर एक कवरिंग से ढकी होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका एल्बिजिना। इनर जो प्राइमरी जर्म लेयर है, उससे मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बन जाते हैं। कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं? 2 मिलियन। उन 2 मिलियन में से एक ही एक्टिव हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमोडियल फॉलिकल। उस प्राइमोडियल फॉलिकल को आसपास वाले फॉलिकल्स घेरना शुरू कर देंगे और उसका साइज क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होएंगी, ग्रोथ होएंगी, फिर मियोसिस होएगा। जब मियोसिस हो गया तो उस फॉलिकल में से एग निकल जाएगा। यही हमारा क्या है? फीमेल गैमीट। टूटा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है फिर एक येलोइश बॉडी में बदल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। तो पहले हम ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं। अभी हमने बात करी कि केवल एक प्राइमोडियल सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है। मान लो ये हमारा एक्टिव है, बाकी ये सारे सेल्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारे ओवरी में और फॉलिकल सेल थे वो डिफरेंट लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जैसे सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, आउटर लेयर जो है, ठीक है। अंदर वाली जो क्या कहलाएगी? थीका इंटरना। नाम से ही पता चल रहा है कौन बाहर है और कौन अंदर है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, ये थी हमारी थीका एक्सटर्ना, ये थी हमारी ये थीका इंटरना। सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। और इसके अंदर हमारा क्या है? एग जो मैच्योर, इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। इसका नाम क्यों आया ये आगे हम जब oogenesis पढ़ेंगे वहां समझ आएगा, ठीक है। तो ये बाकी सारा हिस्सा क्या है बेटे? कैविटी है, ये खाली ओपन स्पेस है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। तो
तो एक फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ऐसे दिखाई देता है हमें। बाहर 3 कवरिंग प्रेजेंट होती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। बीच में एक ओपन कैविटी है, सेकेंडरी oocyte है जो किसकी हेल्प से सस्पेंडेड है, मास ऑफ सेल। इस मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, जर्म हिल। मास ऑफ सेल बोलो या जर्म हिल बोलो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमने ओवरी के बारे में जाना, एसेसरी डक्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो 2 एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारी किसमें, फीमेल्स में। एक है बार्थोनिलिन या बल्बो यूरेथ्रल, यहां बोल रहे थे हम मेल्स में। यहां पर वेस्टिब्युलर बोलेंगे क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, वेस्टिबुलर पार्ट में। वेस्टिबुलर पार्ट कहाँ प्रेजेंट था, हमारा जो एक्सटर्नल जेनाइटल पोर्शन था, ये सारा पोर्शन क्या है हमारा, वेस्टिब्यूल कहलाया जा रहा था, जो 2 कवरिंग से बना हुआ है। तो बार्थोनिल जो ग्लैंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं बच्चे, यहां हमने पढ़ा था ये वेजाइनल ऑरिफिस है। इसके दोनों तरफ जो हमारी जेनाइटल ओपनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेजाइनल ऑरिफिस। उसके अराउंड क्या है, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दे आर बार्नोथिल ग्लैंड्स। तो दे क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस। इनका काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना, जो हमारे वेजाइना को लुब्रिकेट कर देगा, चिकना करके रखेगा, वहां पर ड्राइनेस नहीं आने देगा, ठीक है। सेकंड जो हमारी ग्लैंड है दैट इज मेमरी ग्लैंड, या हम क्या बोले, ब्रेस्ट बोले, जो प्यूबेरिटी आने पर ही डेवलप होती हैं फीमेल्स में। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे, दे आर कॉन्केव शेप्ड, इस तरीके से है। ये इंटरनली जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है वो हमें अंदर से कैसा दिखाई देता है, ये कैसी शेप है, कॉनकेव शेप है। कैसी है, कॉनकेव, कर्व्ड है ना, जैसे सॉरी कॉन्वेक्स, इट इज कॉन्वेक्स शेप। बाहर जो हमारी ब्रेस्ट है इट ओपन आउटसाइड बाय अ ओपनिंग कॉल्ड निप्पल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, निप्पल, जिसके नीचे थाउजेंड्स ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारा मिल्क सिक्रीट करती हैं। इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स। ये लैक्टिफेरस डक्ट्स कहीं कहीं पर क्या है, स्वेलन, ऐसे फुली हुई होती हैं। इनको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, जो टेम्परेली हमारे मिल्क को इनके अंदर स्टोर करेगा। साइनस, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मिल्क इन दीज एरिया, स्वेलन पार्ट में, ठीक है। और बीच बीच में इन डक्ट्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है या फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, जो इनको थिकनेस प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है आपका फैटी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू।
तो मेन बात क्या हुई कि हमारे थाउजेंड्स ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट है, लैक्टिफेरस डक्ट, जो क्या है, मिल्क पास करने में, और मिल्क स्टोरेज के लिए क्या है, साइनस प्रेजेंट है, और ये डक्ट्स एंड में एक स्वेलन पार्ट से जुड़े होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्विलॉय। ये एल्विलॉय ही क्या बनाएंगे, मिल्क बनाएंगे। अब मिल्क सिंथेसिस कैसे होएगी बच्चे? मिल्क की सिंथेसिस के लिए पहले क्या है, हमने अभी बात करी कि प्यूबेरिटी आने पर ही क्या है, हमारी ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फीमेल्स के अंदर। तो प्यूबेरिटी आने पर क्या होगा कि हमारा जो FSH है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, FSH रिलीज करेगा, जो हमारे किसके ऊपर काम करेगा, फॉलिकल्स ऑफ ओवरी। फॉलिकल जो भी हमने पढ़े थे, ये इन सब के ऊपर काम करेगा। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल हमारा बनेगा, ये क्या रिलीज करेगा, हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन बनने की वजह से ही हमारी ब्रेस्ट बननी शुरू होती है। तो इंक्रीज इन साइज जो हो रहा है, इट इज ड्यू टू दी हार्मोन ईस्ट्रोजन। फिर जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या है, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हार्मोन, अभी हमने बात करी थी ना, कॉर्पस लूटियम हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, इसकी वजह से। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन increases the size of मेमरी ग्लैंड। दूसरा एक और हार्मोन सिंथेसाइज होने लग जाता है जो हमारा क्या है, मिल्क बनाने में मदद करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे ये दो हार्मोन काम करेंगे हमारी मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन, क्योंकि मिल्क का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन क्या करेंगे, हमारी मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ में इंक्रीज करेंगे। लेकिन इनिशियली जो साइज है, बनना जो है, दैट अकर ड्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो ये सारा आज हमने किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे oogenesis और हमारा एग का स्ट्रक्चर। थैंक यू।